हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। सो स्टूडेंट्स, देखिए हमने ट्रायंगल चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमारा पहला लेक्चर हो चुका है। सेकंड लेक्चर में हमने आप लोगों को बीपीटी के जितने थ्योरम्स हैं वो भी डिस्कस करवा दिए। तो आज इस थर्ड लेक्चर के अंदर आप सभी को कुछ एक्स्ट्रा एडवांस क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो कि आप लोगों ने आज तक कभी सॉल्व नहीं करे होंगे। तो इस बार 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सभी बच्चे भाई प्रिपेयर हो जाइए क्लास के लिए। सबसे पहले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए बच्चों, बिना देरी करें इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो सर ये रहे, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अनसीन क्वेश्चंस हैं जो आज तक आप लोगों ने ना देखे हो, नहीं देखे होंगे बच्चों। ठीक है, देखिए कैसे स्टार्ट लेना है, क्या करना है, कोई बहुत सिंपल चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन के साथ साथ बच्चों बीपीटी को भी रिवाइज कर लेंगे, है ना। चलिए क्या लिखा गया है, दो ट्राइंगल्स हैं बच्चों, ए बी सी एंड डी बी सी इज ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। सब कुछ लिखा है आपको ना, ए बी सी देखो सेम साइड बी सी पर है। चलिए दिख रहा है साफ साफ। पी क्यू और बी ए बच्चों यहाँ पर से पैरेलल दे रखे हैं, पी क्यू और बी ए, और पी आर और बी डी पैरेलल दे रखे हैं बच्चों। पहले तो आपको बता देता हूँ, देखिए क्वेश्चन में समझना, जिस बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता है मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ होती है बच्चों, क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार केयरफुली रीड कर लें, क्योंकि क्वेश्चन से ही हिंट मिलती है आपको। क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं वहीं से आपको हिंट मिलती है, ये समझ लेना आप बच्चे। तो बहुत से बच्चे डर जाते हैं, ये सोचने लगते हैं कि यार इसका स्टार्ट कैसे लें इन क्वेश्चंस के, है ना। तो बच्चों इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको जो भी गिवन थिंग्स यहाँ पर हैं उनकी तरफ थोड़ा सा नज़र मारिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। देखो बच्चों, आपको प्रूफ करना है कि क्यू आर ए डी के पैरेलल होना चाहिए, बट उससे पहले देखिए आप लोग पहले यहाँ पर कुछ आप लोगों को ये चेक करना है कि इसमें गिवन क्या है बच्चों। पी क्यू बी ए के पैरेलल दे रखा है। चलिए ठीक है बच्चों, मैं देखिए शॉर्ट में करूँगा बच्चों। पी क्यू क्या दे रखा है, बी ए के पैरेलल। और बच्चों दूसरी चीज़, एक चीज़ और यहाँ पर लिखी है, वो भी गिवन है आप लोगों को, पी आर और बी डी भी पैरेलल है बच्चों। क्या है, पी आर एंड बी डी पैरेलल। चलिए अब देखिए बच्चों, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को। मुझे लगता है फिगर मुझे बनाना पड़ेगा बच्चों, साइड में यहाँ पर है, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर और अच्छे से हो जाए। ठीक है, मैं छोटा सा फिगर बनाने की कोशिश करूँगा बच्चों, क्योंकि ऐसे अगर कराऊँगा तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ से अंदाज़ा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आप देखिए वहाँ सारी वैल्यूज़ लिख रखी है, मैं खाली डायग्राम बनाऊंगा। वर्टेक्स 6 वहाँ देख लेना आप लोग, वर्टेक्स सब लिखे हुए हैं। कुछ इस तरीके से बनाई गई हैं चीज़ें। यहाँ पर एक लाइन और बना रखी जो कि इसके पैरेलल बनाई है बच्चों, इसके, और शायद एक इसके पैरेलल बना रखी बच्चों, ये लाइक दिस, है ना। यस, उसके बाद बच्चों आप लोगों को यस इससे इसको ज्वाइन कर रखा है बच्चों। कुछ इस तरह का फिगर है, हो गया। चलिए अब सबसे मेन चीज़ होती है बच्चों, देखिए यहाँ से स्टार्ट लेना कैसे। देखो स्टार्ट कैसे लेंगे आप, देखिए ध्यान से आप लोगों ने क्या पढ़ना है, बीपीटी आप लोगों ने पढ़ी है। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, अगर ट्रायंगल पर, देखिए ट्रायंगल के पर एक ऐसी लाइन हो, है ना, ट्रायंगल पर एक ऐसी लाइन हो जो किसी ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल हो, तो उस लाइन ने ट्रायंगल की बची हुई साइड को सेम रेशियो में डिवाइड किया होगा। तो बच्चों अगर यहाँ पर देखें हम पी क्यू और बी ए, आपको नज़र मानना है जो पी क्यू और बी ए बच्चों। देखिए आई थिंक ये है आपका पी क्यू, ऊपर डायग्राम लिखना पी क्यू, और यह है बच्चों आपका बी ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि पी क्यू और बी ए किस ट्राइंगल में बच्चों, ये ए बी सी ट्राइंगल में ही है। चलिए इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हमने देखा कि पी क्यू जो है बच्चों वो बी ए के पैरेलल है। तो कुछ ना करें, सीधे आप क्या करें बेटा, बीपीटी अप्लाई कर दें। तो यूजिंग बीपीटी बच्चों, बीपीटी क्या बोलती है, कुछ नहीं, आपको बस रेशियो बताने हैं। तो बच्चों वहाँ पर देखिए बहुत सी क्लास मैंने आप लोगों के लिए बीपीटी की क्लास ले रखी है, इसकी लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, साथ साथ आई बटन पर भी आप जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके, बहुत ईजी तरीके से आपको बीपीटी समझा रखी है, एक ही क्लास ले रखी है, उसे आप सही बच्चे जाकर देख लें, क्योंकि बीपीटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर अगर आपको मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर देखिए एक नई चीज़ आपको देखने को मिल रही है, वो क्या बच्चों, ध्यान देना। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, बीपीटी से क्या होता है, जो पी क्यू ने, देखिए पी क्यू ने ए सी और बी सी को, बच्चों ये जो पी क्यू है, इस पी क्यू ने, आप डायग्राम देखिए, पी क्यू ने इस ए सी और इस बी सी को रेशियो में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, क्यू पॉइंट से क्या रेशियो बन रहा है यहाँ पर, ये इतना अपॉन इतना। ठीक है बच्चों, इतना अपॉन इतना इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना, यही तो हमने पढ़ा है। तो सी क्यू अपॉन, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं आप, ए क्यू अपॉन क्यू सी, बी पी अपॉन पी सी। चलिए तो क्या बन रहा है बच्चों, ए क्यू अपॉन बच्चों ए क्यू अपॉन क्यू सी, सॉरी बच्चों, ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू बी पी अपॉन पी सी, यह आता है बीपीटी से। इसको फर्स्ट डाल दीजिए।
अब देखिए बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा, क्वेश्चन ही आपको हिंट देता है कैसे सॉल्व करना है, कैसे नेक्स्ट स्टेप लेने हैं आप लोगों को। बच्चों नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, पी आर और बी डी को पैरेलल दे रखा है। नाउ यू हैव टू चेक कि पी आर एंड बी डी इन विच ट्राइंगल पी आर एंड बी डी आर देयर। तो ये पी आर और बी डी बच्चों बी डी सी ट्राइंगल के अंदर है। चलिए तो हम चलते हैं बच्चों इन ट्राइंगल बी डी सी, जिसके अंदर पी आर पैरेलल है बच्चों बी डी के। तो अगेन यूजिंग बी पी टी बच्चों, फिर से बी पी टी यूज करिए, है ना बच्चों। बीपीटी का यूज करते हुए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर से बताइए। यस, बीपी अपॉन पीसी इज इक्वल टू डी आर अपॉन आर सी। बीपी अपॉन पीसी इज इक्वल टू, या फिर ऐसा लिख लीजिए डी आर अपॉन आर सी इज इक्वल टू बीपी अपॉन पीसी। बच्चों देखिए, अब बीपीटी के अंदर नहीं, मतलब ट्राइंगल के क्वेश्चन के अंदर कहीं पर अगर आपको पैरेलल प्रूफ करने को कह रहा है, ये छोटी सी हिंट है, अगर ट्राइंगल के क्वेश्चंस में कहीं आपको क्वेश्चन के अंदर पैरेलल प्रूफ करने को कह रहा है, तो समझ लो बच्चों वो क्वेश्चन कन्वर्जन ऑफ बीपीटी से ही निकलने वाला है, मतलब उसका आंसर कन्वर्जन ऑफ बीपीटी से ही निकलने वाला है। उसमें यूज बीपीटी भी होगी, साथ साथ कन्वर्जन ऑफ बीपीटी जब आएगी तब जाके लाइंस पैरेलल बनेंगी। तो ये उल्टा होता है। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बच्चों कन्वर्जन ऑफ बीपीटी भी समझा रखा है, पढ़ा रखा है, तो आप जाके बच्चे सभी देख लेना। चलिए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से बच्चों मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि जो मेरा ए क्यू अपॉन, यहाँ ध्यान देना बच्चों, ये जो मेरा ए क्यू अपॉन क्यू सी है बच्चों, ये तो बराबर आ रहा है किसके, देखिए डी आर अपॉन आर सी के। कितनी मज़ेदार बात है कि ए क्यू अपॉन क्यू सी डी आर अपॉन आर सी की। देखिए क्योंकि इन दोनों की बच्चों क्या है, इन दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है बच्चों। आई होप आप तक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। इज इट क्लियर बच्चों? यहाँ पर देख लीजिए आप क्या लिखा है, ए क्यू अपॉन क्यू सी इज डी आर अपॉन आर सी। ना बच्चों देखिए ए क्यू अपॉन क्यू सी और डी आर अपॉन आर सी बिल्कुल उल्टी बात होती है कन्वर्जन, है ना। कन्वर्जन में बिल्कुल उल्टी बात होती है। कन्वर्जन क्या कहता है कि अगर देखिए बीपी ने बोला कि एक ऐसी लाइन है ना, एक ऐसी लाइन जो ट्रायंगल किसी एक साइड के पैरेलल है, तो इस लाइन ने इसको और इसको सेम रेशियो में डिवाइड किया होगा। लेकिन कन्वर्जन उल्टा बोलता है कि कोई लाइन ने किसी ट्रायंगल की किसी दो साइड को सेम रेशियो में अगर डिवाइड कर रखा है तो ये लाइन ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होगी, रिमेनिंग साइड के पैरेलल हो जाएगी। तो बच्चों ये होता है कन्वर्जन। तो यहाँ पर ध्यान देना, P एंड R लाइज ऑन BC एंड लिख सकते हैं Q एंड R लाइज ऑन AC एंड DC, है ना। सिंस Q एंड R कहाँ लाई कर रहे हैं, लाइज ऑन AC, ठीक है, एंड DC पर लाई कर रहे हैं बच्चों। AC एंड DC पर लाई कर रहे हैं कौन, Q एंड R। और इनसे बनने वाले बच्चों देखिए, और यहाँ पर जो है ना रेशियो भी ध्यान सुनना, ये AC और DC पर हैं, और साथ साथ AQ अपॉन QC भी है बच्चों। ऑल्सो जो AQ अपॉन QC है वो DR अपॉन RC के बराबर भी है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, बाय कन्वर्जन, क्या लिखेंगे आप सभी, बाय कन्वर्जन ऑफ BPT से हम कह देंगे कि ये जो मेरा है यहाँ पर कौन, QR और AD भी क्या हो जाएंगे बच्चों, पैरेलल हो जाएंगे। देखिए QR और AD भी पैरेलल। इसके साथ बच्चों यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर हुआ क्या, इतना अपॉन इतना इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना हो रहा है, तो बच्चों ये और ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल नहीं हो जाएंगे। QR और AD बच्चों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। एंड आई होप बच्चों यहाँ तक सबको क्लियर होगा भाई। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मैंने क्या लिखा है देख लेना। चलिए बच्चों बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। चलिए तो रफ करूँ उसको, यस। चेक कर लें से बच्चे एक बार, ठीक है। PR और BD पैरेलल है, किसी को कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, चलिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आपको एक नंबर भी दिखाई दे रहा होगा व्हाट्सअप का, आप चाहे तो हमसे वहाँ पर भी मिल सकते हैं, सॉरी बात कर सकते हैं ना। कुछ भी किसकी कोई भी क्वारीज हो, है ना, जिस किसी की भी वो पूछ सकता है हमसे। अगला क्वेश्चन भाई देखिए बहुत अच्छा है, आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। आ जाए बच्चों, बिल्कुल थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा शायद ये आप लोगों के लिए आज के लिए, है ना, थोड़ा सा ट्रिकी रहने वाला है बच्चों। सो प्लीज़ बच्चों आप ध्यानपूर्वक इसको देख लें अच्छे से एक बार। मैं पहले तो फिगर बना लेता हूँ बच्चों, यहाँ पर फिगर की नीड होगी मुझे ऐसा लगता है, तो बिना इस फिगर को बनाना पड़ेगा अगेन, ठीक है समझो बच्चों, ठीक है। फिगर को बच्चों बनाना ही पड़ेगा।
ABC, चलो दिस इज A, ये A हो गया बच्चों, है ना। दिस इज B, दिस इज C, और बच्चों यहाँ पर नीचे लास्ट में आई थिंक F ही है ना, क्योंकि D और E भी है यहाँ पर D है बच्चों, और यहाँ पर E है, यहाँ कहीं E है। अच्छा बच्चों ये यहाँ से इस तरह से जा रहा है कुछ, और इसको शायद मीट कर रहा है लाइक दिस, ठीक है बच्चों। सीधा है, टेढ़ा मत बनाना, अब इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देना। ठीक है बच्चों, दिस इज F, ये आपका F है बच्चों, है ना। चलो बच्चों वैसे तो फिगर आपको साफ दिखाई दे रहा है, तो फिर भी मैंने इसको वहाँ पर बना दिया आप लोगों के लिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ गिवन दे रखी है, शायद ये और ये बराबर लिखे होंगे, अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, उससे पता लग जाएगा हमें। चलिए लेट्स सी बच्चों, और ये है आपका बच्चों E पॉइंट। देखिए बच्चों कैसे स्टार्ट लेना है मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा सा आप वेट करिए कैसे होता है, देखिए बताता हूँ अभी आपको। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन रीड कर लेते हैं ना। चलो बच्चों क्वेश्चन में लिखा है कि जो मेरा BED है, देखिए साफ साफ, और E को मिड पॉइंट भी बोला गया है बच्चों, ठीक है। जो मेरा BED है वो मेरे BDE के बराबर है, जो BDE है वो BED के बराबर है। चलिए बच्चों सॉल्यूशन, बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, आपको क्या गिवन है, यहाँ लिखता हूँ सिंस इट इज़ गिवन कि मेरा जो BDE है वो BED के बच्चों क्या है, बराबर है। BED BDE के बराबर होने से बच्चों इनके अपोजिट ये वाली साइड, इन एंगल के अपोजिट वाली साइड भी बराबर हो जाती है, क्योंकि ये थ्योरम है बच्चों, क्लास 9 से आप पढ़ते हुए आए हो, है ना। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, या फिर साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। BD और BE बराबर आ गए। Here one more thing is given to you, which is E is a midpoint. E is a midpoint also given. बच्चों E is a midpoint of क्या दे रखा आपको, BC का। E जो है बच्चों BC का मिड पॉइंट है। अब आ जाइए इसको कैसे से करेंगे सॉल्व, देखिए बच्चों यहाँ ध्यान, अगर E BC का मिड पॉइंट है तो देयरफॉर वी हैव वन मोर थिंग ऑल्सो, B और EC बराबर होगा। चलिए अब लेट्स सी क्या होता है, आगे देखेंगे यहाँ से। BD अगर देखो बच्चों, हो सकता है क्या पता नीड हो कि ज़रूरत पड़ सके, है ना। BD और EC भी आपस में बराबर हो गए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, क्योंकि जो जो आपको मिलता है वो सब आप लिखिए। BD और बच्चों क्या हो गया, BD बराबर क्या हो गया आपका AC, है ना। BD बराबर EC, क्योंकि दोनों में EC जो है बच्चों, दोनों में BE कॉमन है, तो BD और EC बराबर नहीं आ जाएंगे, है ना। अंडरस्टैंड, यस। EC भी BE की बराबर है, BD भी BE के बराबर है, तो बच्चों BD और AC दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगली चीज़ की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इसमें क्या बात बोली गई है, ये कह रहा है आप लोगों से कि प्रूफ करना है कि AF अपॉन CF जो होना चाहिए AD अपॉन BE के बराबर होना चाहिए। टू प्रूफ AF अपॉन CF इज इक्वल टू, अच्छा AF अपॉन CF, ठीक है, और AD अपॉन BE, AF अपॉन CF इज इक्वल टू AD अपॉन BE, सॉरी AD अपॉन BE। अच्छा चलिए बच्चों थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का हो सकता है AD अपॉन BE। चलिए पहले तो बच्चों देखिए, मैंने आपसे बोला था ना, क्वेश्चन ही आपको हिंट देता है कि आपको स्टार्ट कैसे लेना है। बच्चों देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक कि वेयर इज AF और CF, है ना। ये AF और CF कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ऑब्वियसली बच्चों ये मुझे यहाँ इस साइड पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर BPT अप्लाई करने से पहले, है ना बच्चों, यहाँ तो बच्चों BPT अप्लाई तब होगी, मुझे ऐसा लगता है कि BPT अप्लाई तब होगी जब चलो बच्चों BPT तो अप्लाई बच्चों तब होने वाली जब कोई लाइन किसी के यहाँ पैरेलल हो। यहाँ तो कोई भी लाइन किसी के पैरेलल नहीं है। देखिए DE और AC पैरेलल नहीं है, पहले मैं आपको बताते रहा हूँ, DE और AC पैरेलल नहीं है, क्योंकि कुछ भी गिवन भी नहीं है और ना दिख भी रहा है आपको, है ना। तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना बच्चों, है ना। मैं C से एक पैरेलल बनाऊंगा, किस पर, इस AD पर, ठीक है, और बोलूंगा कि वो इसके पैरेलल है या फिर इस पूरे के पैरेलल है। अंडरस्टैंड,
इसका एक नया नाम लेंगे हम जी बच्चों। चलिए हमने कंस्ट्रक्शन किया, मैं प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों यहाँ से। चलिए पहले तो आप कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, प्रूफ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले तो कंस्ट्रक्शन। बच्चों कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने क्या किया, सिंपल सा, मैंने सी जी को बच्चों मैंने डी एफ के पैरेलल कर लिया, डी एफ के, ठीक है, किसके कर लिया बच्चों, इस डी एफ के मैंने सी जी को पैरेलल कर दिया है ना। यस, देखिए क्या होने वाला है मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा वेट करना, अभी होगा आराम से। बच्चों ध्यान देना आप सभी बच्चे, इसमें यहाँ पर देखिए प्रूफ आप कर रहे हैं ना, तो ए एफ अपॉन सी एफ कह रहा है, बीपीटी से कुछ और रिजल्ट्स भी निकलते हैं। मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ, देखिए ध्यान सुनना बच्चों। पहले तो हम एक काम करते हैं, है ना, तो अगर बच्चों आप प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल बच्चों, कौन सा, इन ट्राइंगल ए डी एफ। बच्चों ए डी एफ ट्राइंगल को पकड़ो है ना, और इसके बाद यहाँ से लिखो जिसमें कि ए डी एफ में जी सी पैरेलल है डी एफ के, जी सी पैरेलल है डी एफ की, मतलब सी जी वाला। तो यूजिंग बीपीटी बच्चों, बीपीटी से क्या मिलता है, बीपीटी से तो हमने जब देखा तो एक चीज़ दिखाई पड़ती है, वो क्या, कि जो सी एफ अपॉन ए सी है या फिर ए सी अपॉन सी एफ है। देखिए बच्चों क्या चीज़ हमने तो ये देखा, जो ए सी अपॉन सी एफ है बच्चों, वो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी में ए जी अपॉन जी टी के बराबर हो जाएगा। नाउ सिर्फ यही बीपीटी से नहीं निकलता बच्चों, अगर इनमें रेसिप्रोकल करके इनका एडिशन कर दें तो मैं आपसे कहूँगा पहले तो आप ये लिख लें, उसके बाद ऑल्सो ये एक चीज़ और निकलती है बच्चों, क्या, बीपीटी से एक रिजल्ट और आता है, वो क्या, ध्यान देना बच्चों, कि अगर आप इसको और इस पूरे को लेते हो बच्चों, देखिए इसका और इसका रेशियो लेते हो, तो यहाँ से भी आपको एजी और पूरे एडी का रेशियो लेना पड़ेगा, मतलब एजी के साथ एडी का रेशियो लेना पड़ेगा। ये भी बीपीटी के अंदर आता है बच्चों, समझे, ये भी बीपीटी के अंदर आता है। ये मैंने आपको भी कराया तो नहीं है, बट हाँ ये बहुत सिंपल है, मैं कभी आपको करवा दूंगा। इसमें होता कुछ नहीं बच्चों, इसमें आप क्या करना, इसमें आप 1 को ऐड कर देना दोनों तरफ, कुछ नए रिजल्ट आपको दिखाई देंगे और वो कुछ ऐसे ही होंगे। और दूसरा काम, इसको रेसिप्रोकल करने के बाद बच्चों जो गिवन वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, या तो इसमें पहले ही 1 ऐड कर दो दोनों तरफ और 1 ऐड कर दो दोनों तरफ, कुछ नए रिजल्ट दिखाई देंगे आपको, इन्हीं साइड से रिलेटेड होंगे। ऐसा दिखाई पड़ सकता है कि ए सी अपॉन ए एफ या फिर ए जी अपॉन ए डी। चलिए दूसरा तरीका ये हो सकता है बच्चों, अगर आपने इनको रेसिप्रोकल कर दिया ना, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर कर दिया और फिर 1 ऐड करा, फिर कुछ दूसरे रिजल्ट भी दिखाई पड़ सकते हैं बच्चों आपको। वो कुछ ऐसे हो सकते हैं कि ए एफ अपॉन सी एफ इज इक्वल टू ए डी अपॉन जी डी, समझ गए अच्छे। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है ए एफ लिखने की, है ना, ए एफ और सी एफ लिखने की जरूरत है, मुझे कुछ ऐसे लिखने की जरूरत है कि ए एफ अपॉन सी एफ। तो बच्चों अगर आप यहाँ से क्या लिखते हैं, ए एफ अपॉन सी एफ, तो बच्चों देखिए ए एफ अपॉन सी एफ लिया है, तो बच्चों यहाँ से आपको ए जी अपॉन ए डी लेना पड़ेगा। लो भैया, इसको आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक हो गया, समझे बच्चे। यस, आई होप आप सभी को यहाँ पर क्लियर होगा जो भी क्लास देख रहा है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूँ, प्रूफ जो करना है वो आपको पता लग गया अब, है ना बच्चों, जो प्रूफ करना है वो तो पता चल गया है। यस, नाउ देखिए ये है प्रूफ करने वाली बात, ए एफ अपॉन सी एफ। अच्छा अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगला ट्राइंगल की तरफ चलेंगे हम, लेकिन फिलहाल देखिए अगला ट्राइंगल कौन सा होने वाला है बच्चों, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, बी जी सी वाला। चलिए इन ट्राइंगल बी जी और सी बच्चों, बी जी सी के अंदर ये जो आपको बी जी सी दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हम देख रहे हैं डी और जी सी पैरेलल है, अगेन दूसरा डी और जी सी पैरेलल है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम इतना लिख सकते हैं ना कि बी डी अपॉन डी जी या फिर डी जी अपॉन बी डी, जो भी लिखना चाह रहे हैं, डी जी अपॉन बी डी, है ना बच्चों, डी जी अपॉन बी डी ले रखा है तो सी अपॉन बी ही लेना पड़ेगा, सी ई अपॉन बी ई ही लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, बोला है कि बी और सी क्या है बच्चों, बराबर है ना, तो मैं इसको इससे काट सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि डी जी अपॉन बी डी इज इक्वल टू, है ना, ये कितना आ गया बच्चों 1, है ना, ये कट हो सकते हैं। तो क्यों हुए कट, यहाँ पर रीज़न लिखना, क्योंकि बी ई और सी बराबर थे इसलिए हो रखा है ना बच्चों।
अब बच्चों यहाँ से तो डी जी और बी डी बराबर आ गए, है ना। तो क्यों ना बच्चों एक काम करें हम आप लोगों के लिए, ठीक है। डी जी आ गया बच्चों बी डी के बराबर, ठीक हो गया। तो प्रूफ कहाँ है बच्चों, यस ये है आपका प्रूफ वाला पार्ट, है ना। यस डी जी आ गया बी डी के बराबर बच्चों, और यहाँ से तो हमने ये निकाला। अब इसमें कुछ हमें करना पड़ेगा बच्चों, ए जी और क्या लिखा है यहाँ पर, ए जी अपॉन ए डी, ठीक है। ए डी चाहिए मुझे, ए जी की तरफ ध्यान देना बच्चों, है ना, ए जी की तरफ। कहीं कोई ए जी के बराबर नहीं हो रहा है क्या बच्चों, यू हैव टू चेक। यस प्रूफ क्या करना है, ए एफ अपॉन सी एफ इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी, ठीक है। ए डी अपॉन बी ई, बी डी और बी ई बराबर है बच्चों, तो डी जी हो गया बी के बराबर। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बच्चों आपने, इन ट्राइंगल हम लेंगे बी जी सी, और बी जी सी में हमने रेशियो कैसे वाले उठा रखे हैं, हाँ ये वाले कुछ, ठीक है। बी डी और बी भी बराबर है आपस में, ये हमें गिवन था, और बी और इसी बराबर है। ठीक है बच्चों। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी देर यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया था, तो आई थिंक अब सही होगा आप लोगों के लिए, है ना। एवरीथिंग इज क्लियर, वॉइस क्लियर है ना सबको। चलिए बच्चों, यस क्या मिस्टेक हो रही है भाई, एक बार देखना पड़ेगा बच्चों अच्छे से हमें, है ना। हमने क्या कहा कि बी ई और सी बराबर है, क्योंकि ई मिड पॉइंट था, जिससे कि डी जी और बी डी बराबर आ गए, है ना बच्चों। और यहाँ से हमने क्या निकाला था, ए एफ अपॉन सी एफ, ठीक है। ए एफ अपॉन सी एफ था, ए एफ अपॉन सी एफ, तो ए डी अपॉन डी जी होगा। ओ स्टूडेंट यहाँ पर शायद हमने रेशियो गलत ले लिए, स्टूडेंट यहाँ पर हमने रेशियो गलत ले लिए, तभी हो रहा है सब कुछ, है ना। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ए डी एफ ट्राइंगल में, ए डी एफ ट्राइंगल में पहले तो आपने लिखा है, यहाँ ये गलत हो गया थोड़ा, हमने इसको भी बिल्कुल ऐसे बना दिया, यहाँ गलती होगी, सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, तो ए एफ के साथ सी एफ बच्चों हमने क्या लिया, ए एफ अपॉन सी एफ लिया है, तो हम क्या लेंगे, ए डी अपॉन डी जी बच्चों, क्या लेंगे हम, ए डी अपॉन डी जी लेंगे, अंडरस्टैंड। चलिए, तो यहाँ से अब क्या होने वाला है, देखिए अब थोड़ा सा आसान हो रही चीज़ें, बहुत आसानी से हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट ध्यान देना, अब जो आपके पास जो ये है ना, तो ए एफ अपॉन सी एफ इज इक्वल टू ए डी अपॉन क्या आया बच्चों, डी जी। आपने देखा ये डी जी मेरे बी डी के बराबर है, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ए एफ अपॉन सी एफ इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी जी, और बी डी बराबर है बच्चों, यस। सिंस बी डी और डी भी तो आपस में बराबर है बच्चों, बी डी और बच्चों बी डी और बी भी आपस में बराबर है, तो स्टूडेंट्स क्यों ना मैं एक काम करूँ, यहाँ पर बी लिख दूँ, ऑल्सो यू कैन राइट इट। तो देखिए बच्चों, ये आपका हो गया प्रूफ, क्योंकि जो बी डी था वो बी के बराबर था। सॉरी फॉर दैट, हमने जल्दीबाजी में लिख दिया है, तो जल्दीबाजी करने से बच्चों आंसर गलत आता है, ध्यान रखना। तो बी केयरफुल वाइल यू आर राइटिंग द आंसर, वाइल यू सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। यस, तो देर इज़ वन अनदर क्वेश्चन ऑल्सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। बहुत अच्छा है, बिना डिक्सी डायग्राम वाला क्वेश्चन है बच्चों, डायग्राम यहाँ पर नहीं होगा, बिना डायग्राम के क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे होगा सॉल्व।
देखो बच्चों, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें डी एंड ई बी 2 पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी, है ना बच्चों। ए बी सी बी आर ट्राइंगल। आ जाइए, यहाँ पर लिखा है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है बच्चों। मैं बनाता हूँ। ए बी एंड सी, इस ए बी सी ट्राइंगल है बच्चों। यहाँ पर एक क्या हो गया, कोई बात नहीं, चलिए। डी एंड ई बी 2 पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी। ए बी पर डी और ई 2 पॉइंट्स है बच्चों, एक डी भी है यहाँ पर और एक ई भी है। अब क्या हुआ है, यहाँ पर से ध्यान देना बच्चों, ए डी और बी बराबर है। ये लिखा है आपको, जितना ए डी है उतना ही बी ई भी है बच्चों। नेक्स्ट चीज में लिख रखा है आपसे कि डी पी बी सी के पैरेलल है, तो डी पी बनाना पड़ेगा आपको बी सी के पैरेलल। बी सी के पैरेलल एक लाइन बनानी है आपको, ठीक है बच्चों। डी पी ये बन गया, ये बन गया डी पी बी सी के पैरेलल। और ई क्यू को ए सी के पैरेलल बच्चों, ई क्यू को ए सी के पैरेलल बना दिया, ए सी के पैरेलल बना दिया। अंडरस्टैंड। चलिए, आपसे कह रहा है पी क्यू और ए बी को पैरेलल करिए, तो पी क्यू बनाना पड़ेगा बच्चों आपको। ये हो गया आपका पी क्यू। यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा बच्चों, रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, ठीक है, तो इस वजह से दिखाई नहीं पड़ रहा आप लोगों को। दिस इज पी पॉइंट। अंडरस्टैंड। चलिए बच्चों, दिस इज पी पॉइंट। यहाँ पर एक कुछ नहीं, ध्यान देना बच्चों, ये कुछ ऐसा है और ये ऐसा है। यस, लिसन केयरफुली बच्चों। देखिए, आपसे कह रहा है कि पी क्यू और ए बी पैरेलल हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर इतना अपॉन इतना आ जाता है इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना आता है, तो ये और ये पैरेलल हो जाएंगे। आइए देखिए, बिना किसी देरी करे इसको करते हैं। तो जो गिवन है पहले उसको लिखिए भाई, गिवन से सब कुछ मिलता है बच्चों, ठीक है। तो देखेंगे हम सिंस क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर कि इन ट्राइंगल, चलिए स्टार्ट ही करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी बच्चों, ए बी सी के अंदर, है ना, इस ए बी सी के अंदर डी पी और बी सी पैरेलल है बच्चों। क्या है, डी पी पैरेलल बी सी है। तो क्या लिखेंगे हम, देखिए डी पी बी सी के पैरेलल है, तो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी। ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए पी अपॉन सी पी। किससे आया, यूजिंग पीपीटी से। नेक्स्ट पार्ट, अगेन चलते हैं, एक दूसरा ट्राइंगल यहाँ पर फिर से हम कहेंगे ए बी सी। ए बी सी में एक और चीज है बच्चों, ई क्यू ए सी के पैरेलल भी है। क्या है बच्चों, ई क्यू इज पैरेलल टू ए सी। बच्चों अगर ई क्यू ए सी के पैरेलल है तो वी कैन ऑल्सो यूज, यहाँ पर मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, वो क्या कि अपना ई क्यू और ए सी, ठीक है बच्चों, ई क्यू और ए सी पैरेलल है, तो बी क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू ये वाला पार्ट। चलिए ये लिखते पहले, बी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू बच्चों, बी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन सी क्यू। अब यहाँ थोड़ा सा कुछ नई बात है, नई कहानी थोड़ी सी स्टार्ट होने वाली है आप लोगों के लिए, है ना। तो ये स्टूडेंट, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन और हमारी सेकंड हो गई। आ जाइए, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं एक नई चीज़ कराने वाला हूँ, ध्यान से सुनना इसको, कैसे होगा यहाँ पर क्या होने वाली, कोई जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें, कुछ नई बात है यहाँ पर ऐसी, तो आपको गिवन है बच्चों की ए डी और बी ई बराबर है बच्चों, ठीक है, ये गिवन है आपको बच्चों। इट इज़ गिवन टू यू कि मेरा ए डी और बी ई क्या है बच्चों, बराबर है। अच्छा, अगर ए डी और बी ई बराबर हैं बच्चों, तो अगर मैं इसमें ये वाली साइड को ऐड कर दूँ, डी को, क्या कर दूँ बच्चों, ऐड डी ई बोथ साइड, इससे कुछ होने वाला है, ध्यान देना। देखिए, अच्छा इससे क्या होगा, ध्यान देना बच्चों, आपको कुछ वो साइड्स दिखाई देंगी जिनकी आपको ज़रूरत है। ए डी और डी मिलके क्या बनाएंगे, ए, और बी ई और डी मिलके क्या बनाएगा बच्चों, बी डी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यू हैव टू अप्लाई ऑल दीज थिंग्स इन अबाउट दीज टू इक्वेशंस, है ना। सो व्हाट वी हैव, हमको क्या मिलेगा, ध्यान देना बच्चों। मैं किसी एक चीज़ को पकड़ लेता हूँ, है ना। ए हो जाएगा बी डी के बराबर और बी हो जाएगा ए डी के बराबर। तो देखिए, तो मैं एक काम करता हूँ, जो इक्वेशन 2 है ना,
फिर लिखिए वी हैव व्हाट, हमारे पास क्या है बच्चों, वी हैव दिस व्हाट, बी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। आई कैन राइट दिस, मैं इसको क्या ले सकता हूँ, ध्यान देना, मैं बी ई की जगह पर ए डी डाल दूँ बच्चों, यस, ए ई की जगह पर बी डी डाल दूँ, यस, वाई नॉट। चलिए इनका रीज़न लिख देना बच्चों, ये मैंने क्यों लिखा है ना, यहाँ पर आप इनका रीज़न लिख देना है ना, यहाँ पर इनका रीज़न जरूर लिखना बच्चों, इनकी वजह से, ठीक है। एक ये वाला पार्ट लिख देना और एक ये वाला पार्ट लिख देना यहाँ पर, ठीक है, दोनों जगह पर मैं आपको बता दिया, आप खुद कर लेना इसको। नाउ स्टूडेंट इफ यू चेक फर्स्ट एंड आवर लास्ट इक्वेशन, इसको आप यू कैन से थर्ड, है ना, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से बच्चों क्या मिल रहा है आपको, खुद देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से, फर्स्ट एंड थर्ड में ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी, ए पी अपॉन सी पी, बी क्यू अपॉन सी क्यू, क्या आ रहा है बच्चों, ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू, देखिए ए पी अपॉन बी क्यू अपॉन क्यू सी, और बच्चों ये मिल रहा आपको, तो इसका मतलब ए बी सी ट्राइंगल में ए पी अपॉन सी पी बी क्यू अपॉन क्यू सी के बराबर है, तो पी क्यू और ए बी क्या हो गए बच्चों, पैरेलल हो गए। समझ में आया सब बच्चों को, जिसके कारण बच्चों पी क्यू और ए बी क्या हो गए स्टूडेंट्स, पैरेलल हो गए बच्चों। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया है, और ये आप खुद लिखना इसके बाद, ठीक है बच्चों, कि ए बी सी ट्राइंगल के अंदर क्या है, ये है कि मतलब पी और क्यू लाइज कर रहे हैं ए सी एंड बी सी पर, सच दैट ए पी अपॉन सी पी इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, सो पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी बाई कन्वर्जन ऑफ बी पी टी। अभी तो ये बताया था आप लोगों को। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, देर हो जाएगी। स्टूडेंट्स आई थिंक मैं भूल चुका हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड करना, आपके पास एक क्वेश्चन और था यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट। ओहो बच्चों मेरे पास एक क्वेश्चन और था, उसको मैं ऐड करना भूल गया हूँ यहाँ पर, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ओह सॉरी सॉरी। एक क्वेश्चन बच्चों 3 बार ऐड हो गया, इसी वजह से हो रहा है, सॉरी बच्चों, नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन जरूर कराएंगे हम। तो आज के लिए बच्चों इतना ही था, एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। जिनको भाई समझ में आ गया है एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, और भी नए नए वीडियोस स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो चलो बच्चों अब मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, एक कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएंगे, और साथ ही साथ बच्चों आप लोगों को कोशिश करेंगे कि सिमिलर ट्राइंगल पर क्वेश्चन भी करवा दे, मतलब स्टार्ट करवा दे इसको। तो चलिए लेट्स सी क्या होता है, तब तक ले सही बच्चे वेट करिए, टेक केयर एंड गुड बाय।